और तुम्हें लगता है रोटियां खुद बेल जाती हैं? घर का काम देख के भी नहीं दिखता तुम्हें मैं कितनी टूट जाती हूँ रोज। आपको लगता है मैं दिन भर सिर्फ फोन पे बैठी रहती होगी? ऑफिस से 9 घंटे काम करके आती हूँ मैं, फिर भी बर्तन कपड़े सब में हाथ बटाती हूँ, पर आपको तो बस अपना ही काम दिखाई देता है। हाँ, तो मैं क्या ऐश कर रही हूँ यहाँ? सबको खाना, सबका ध्यान, पूरा घर संभालना, ये सब काम नहीं, सिर्फ नौकरी काम है। दरवाजे के पास सावित्री खड़ी थी, 60 साल की, सफेद बाल जूड़ा में बंधे, आंखों में थकान कम, समझ ज्यादा। 2 सेकंड के लिए वो चुपचाप दोनों को देखती रही, फिर नोक झोंक ने एक लकीर पार कर दी। काव्या का गला भरी हुई आवाज में कांप गया। अगर आपको लगता है मैं इस घर के काम के लायक ही नहीं तो ठीक है दी, एक दिन मैं ही चली जाऊंगी इस घर से। सावित्री के सिर्फ 2 ही बेटे थे। बड़ा बेटा राघव शांत, जिम्मेदार, मम्मी का लाडला, प्राइवेट जॉब करता, ज्यादा नहीं बोलता पर दिल का साफ। छोटा बेटा अमन थोड़ा मस्त, थोड़ा मजाकिया, पर माँ और भाभी के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला। बाप जल्दी गुजर गया था, सावित्री ने अकेली ही दोनों को पाला। उनका एक ही सपना था, दोनों बेटों की अच्छी शादी करूं, 2 बहू नहीं 2 बेटियां लाऊं। सबसे पहले राघव की शादी हुई मीरा से, पड़ोस के शहर की लड़की, जमाने भर के घर के काम में ट्रेंड। शादी के दिन मीरा ने पहली बार घर में पैर रखा। एक ही लफ्ज से सावित्री का दिल पिघल गया। 2 महीने भी नहीं गुजरे थे कि अमन के लिए काव्या का रिश्ता आ गया। शहर की, पढ़ी लिखी, बैंक में जॉब करती। सावित्री ने दिल ही दिल में सोचा, एक घर संभालने वाली, एक दुनिया संभालने वाली, दोनों मिल जाएंगी तो मेरा घर तो स्वर्ग बन जाएगा। दोनों शादियां तामझाम से हो। शुरू के दिन तो प्यार मोहब्बत में गुजरे, मगर असल तो जब शुरू हुआ जब दोनों बहुओं पर घर की जिम्मेदारी आई। मीरा, काव्या, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम दोनों लड़ रही हो? देखिए ना माँ जी, इसे लगता है घर का काम तो कुछ काम ही नहीं, ये ऑफिस जाती है वही बहुत बड़ी बात है। मैं तो यहाँ आराम फरमाती रहती हूँ जैसे। इसे मेरा एहसास नहीं कि कितना थक जाती हूँ, बस 2 बर्तन धो के कहती है कि बहुत कर लिया। देखा देखा माँ जी आपने, बस 2 बर्तन धोती किया मैं ऑफिस से आने के बाद। हर काम में हाथ बटाती हूँ, जबकि पूरा दिन ऑफिस से थक आती हूँ, मगर दी के ताने ही खत्म नहीं होते। ये तो यही कहती हैं कि तुम करती ही क्या हो। ऑफिस में घर से ज्यादा काम होता है जबकि, मगर ये क्यों समझेंगी? बस इतनी सी बात है। चलो फिर एक काम करो, कल सुबह तुम दोनों मेरे कमरे में आना। फिलहाल तो अपने अपने काम खामोशी से निपटाओ। दोनों को लगता है कि दूसरा कुछ नहीं करता और दोनों ही थक रही होती हैं। दोनों को लगता है कि दूसरा कुछ नहीं करता और दोनों ही थक रही होती हैं। सुबह राघव और अमन के ऑफिस जाने के बाद दोनों बहुएं सास की बात मानते हुए उनके रूम में आती हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, घर का हर काम इम्पोर्टेंट है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। इसीलिए कल रात मैंने डिसाइड किया, आज मीरा पूरा घर संभालेगी, काव्या सिर्फ ऑफिस और मीरा की हल्की फुल्की मदद करेगी। कल काव्या पूरा घर संभालेगी, मीरा सिर्फ उसकी थोड़ा बहुत हाथ बटाएगी। 2 दिन के बाद हम सब मिल के बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कौन क्या करेगा, जिससे किसी पे जुल्म भी ना हो और किसी की मेहनत छुपी भी ना रहे। ठीक है माँ जी, जैसे आप कहे। जी हाँ, मुझे भी कोई मसला नहीं। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। मीरा ने आंख मल के उठते ही सोचा, आज देखिएगा जी, मैं काव्या को बताऊंगी कि घर संभालना भी कोई कम काम नहीं होता। पता नहीं क्या समझती है जॉब को अपनी, जैसे मैं तो घर में पूरा दिन आराम फरमाती हूँ। मीरा जल्दी से उठकर किचन की तरफ जाती है। नाश्ता तैयार करना, माँ जी की सुबह की चाय, राघव और अमन का टिफिन और फिर झाड़ू पोछा। काव्या ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, पर आज मीरा का पेस देख के थोड़ी हैरान थी। सुबह निकलते वक्त काव्या रुक गई। दी, मैं बाजार से सब्जी ले आऊंगी शाम को, आप इतना मत भागे। मीरा थोड़ा सा मुस्कुराकर कहती है, आज मेरा दिन है ना, तुम ऑफिस संभालो, मैं घर देख लूंगी। वैसे भी तुम्हें क्या पता कितना काम होता है यहाँ। ठीक है दी, जैसा आपको बेहतर लगे। ये कहकर काव्या ऑफिस चली जाती है। ऑफिस पहुंचे उसे कुछ ही देर गुजरी होती है कि अमन उसे कॉल करता है और कहता है, काव्या, तुमने मेरी रेड फाइल ऑफिस बैग में क्यों नहीं रखी यार? कल ही तुम्हें दी थी कि ख्याल से रख देना। अब मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है बिल्कुल। ओहो सॉरी अमन, मैं कल रात इतना थक गई थी कि का ख्याल ही नहीं रहा, वो साइड टेबल पर ही रह गई। वो आज की मीटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी काव्या। अब मैं क्या करूं,
इतना टाइम भी नहीं कि घर जाके ले आता। घर तो मैं भी नहीं जा सकती, ऑफिस टाइमिंग है। अच्छा तुम 2 मिनट रुको, मैं दी से पूछती हूँ, शायद वो कोई हेल्प कर दें। हेलो दी, मैं काव्या, आपकी एक हेल्प चाहिए। वो अमन ने कल मुझे एक रेड फाइल अपने ऑफिस बैग में रखने के लिए दी थी, मगर मैं रखना ही भूल गई। उन्हें वो अभी मीटिंग में चाहिए और मेरा ऑफिस से निकलना बहुत मुश्किल है अभी। अगर आप वो फाइल अमन के ऑफिस पहुंचा दें तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। अच्छा तुम रिलैक्स होकर काम करो, मुझे वैसे ही बाजार जाना है, घर की सब्जी लानी है, तो पहले मैं अमन को उसकी फाइल दे दूंगी और फिर बाजार से सब्जी लेते आ जाऊंगी। थैंक्स दी, अगर आप अभी घर पे ना होती तो पता नहीं कैसे मैनेज होता। थैंक यू सो मच। मीरा तुरंत ही फाइल लेके अमन के ऑफिस उसे देने जाती है। गर्मियों के दिन थे, धूप भी तेज हो चुकी थी। घर वापसी पे बाजार से सब्जी लेती है। घर पहुंच के 2 घड़ी सांस लेके किचन में शाम के खाने की तैयारी करती है। घर के कामों में तो वो माहिर थी ही, हाथ में जायका भी खूब था। हर तरह का खाना झटपट बना लेती। काव्या ऑफिस से आई, उसे लगा थकान उसकी ही ज्यादा होगी, मगर घर का हर काम तरीके से हुआ था और मीरा का चेहरा देख के सोच गई, ये सच में बहुत करती है। काव्या को 8 बजे उठने की आदत थी, मगर कल सुबह उसे 6 बजे उठना था। आज बस उसने रात के बर्तन ही धोए थे। असल इम्तिहान तो कल था, इसलिए उसने कल ऑफिस से ऑफ लिया था ताकि वो खुद को प्रूव कर सके कि घर के काम वो भी इजीली कर सकती है। काव्या सुबह 6 बजे की बजाय 6:30 बजे उठी। सुबह का काम वैसे भी ज्यादा होता है और वो ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। अरे ये क्या हो गया, मैं तो सुबह ही लेट हो गई, नींद भी नहीं हुई थी पूरी। रसोई में जाती हूँ जल्दी। किचन की तरफ गई। कुकिंग में मीरा जैसे माहिर नहीं थी, कुछ जला कुछ अच्छा पका, मगर उसने अपनी कोशिश से कवर लिया। साफ सफाई और कपड़े धो के वो भी सब्जी लेने बाजार गई। अरे भाई, इतनी महंगी सब्जी सोना बेच रहे हो क्या? बहन जी पहली बार बाजार आई हैं क्या? मेरे पास ताजी सब्जी होती है, एकदम ताजी, और दाम तो यही चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन भाई दाम कुछ कम करें। मैं भी ना दिया माँ जी को साथ ले आती, बोला भी था। उन्होंने बिला वजह ही अपनी एफिशिएंसी दिखाई कि मैं ले आऊंगी। मैंने तो कभी सब्जी ली नहीं। इतनी मगजमारी है यहाँ तो। सच में घर के काम कोई आसान नहीं होते। घर पहुंचते ही काव्या को ऑफिस से कॉल आती है। सो सॉरी सर, मैं भूल गई थी। आप डिसअपॉइंट ना हो, मैं बस थोड़ी ही देर में आपको ईमेल करती हूँ सब डिटेल्स। वहीं मीरा लाउंज में बैठी ये सब देख रही थी। शाम तक हाल ये था कि काव्या सोफा पे धड़ से गिर गई, हाथ दोनों तरफ फैल गए। दी, घर का काम भी फुल टाइम जॉब है। मैं सोचती थी आपको तो आराम रहता होगा। और मैं सोचती थी तुम्हारी नौकरी आसान है। आज तुम पे फोन पर बॉस को चिल्लाते देखा ना, समझ आया कि वहाँ भी नॉलेज, स्ट्रेस सब लगता है। दोनों चुप होकर एक दूसरे को देखने लगी। पहली बार दोनों ने अपने अपने दर्द से ज्यादा एक दूसरे के दर्द को महसूस किया। दरवाजे पे सावित्री खड़ी थी। इनकी छोटी सी जीत देखकर हल्की सी मुस्कान चेहरे पे आ गई। 3 दिन के बाद रात को सावित्री ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर सीधा सवाल किया। हाँ भाई, अब बताओ, बड़ी बहू छोटी बहू, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम पे से बस कोई एक ही काम करता है और दूसरा कुछ नहीं? नहीं माँ जी, मैं मानती हूँ काव्या भी बहुत करती है। और मुझे लगता था घर का काम आसान है, अब समझ आया इजी कुछ नहीं होता। सावित्री ने सुकून की सांस ली और फिर कहा, अब हम मिल के फैसला करते हैं। इस घर का काम कंपटीशन नहीं बल्कि कोऑपरेशन होगा, और इसमें ना सिर्फ मेरी बहुएं शामिल होगी बल्कि राघव और अमन भी तुम दोनों का रसोई और घर के कामकाज में हाथ बटाएंगे। किया माँ जी, मतलब हम भी? हाँ बिल्कुल, घर किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होता, ना सिर्फ बड़ी बहू का, ना छोटी बहू का, ना सिर्फ बेटों का, ना सिर्फ सास का। जिस घर में काम बांट दिया जाता है वहाँ सिर्फ बोझ कम नहीं होता, गुस्सा भी कम होता है और प्यार बढ़ जाता है। मीरा ने काव्या की तरफ देखा और कहा, उस दिन मैंने गुस्से में जो बोला ना, तुम कुछ नहीं करती, वो गलत था। सॉरी, मुझे समझना चाहिए था तुम ऑफिस के साथ साथ घर में भी हेल्प करती हो।
निधि, प्लीज़ आप सॉरी ना कहें, गलती मेरी भी है। और मैंने जो बोला मैं चली जाऊंगी इस घर से, वो भी गुस्से की बात थी दी। सच तो ये है, मैं यही रहना चाहती हूँ, आपके साथ, इस घर के साथ। 2 बहू लाई थी, आज असली में 2 बेटियां मिल गईं। ये अल्फाज सिर्फ जज्बात नहीं थे, बल्कि एक एहसास था कि रिश्तों को जोड़ने या तोड़ने में अक्सर घर के बड़ों के फैसलों का बहुत बड़ा किरदार होता है। जब बड़े गुस्से, जिद या लोगों की बातों में आकर फैसले करते हैं तो दिलों में नफरत और फासले पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब वही बड़े समझदारी, इंसाफ और मोहब्बत से फैसला करते हैं तो टूटते हुए रिश्ते भी दोबारा जुड़ जाते हैं। उस दिन सबको एहसास हुआ कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे को समझने, माफ करने और अपनाने से बनता है। एक सही वक्त पर लिया गया सही फैसला सिर्फ एक रिश्ते को नहीं, पूरे घर की खुशियों को बचा सकता है। नई और मज़ेदार कहानियों के लिए शान की टून्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी।